हत्या है। हत्या की गई है समाज द्वारा एक संत की। हमारी बात पे मत जाइए, गलत नहीं कह रहे, ये कह रहे, आरोप लगा रहे हैं एक आचार्य, वह आचार्य जो उनके साथ बचपन में रहे हैं, स्कूल में एक साथ पढ़े हैं, एक साथ दीक्षा ली है, एक चतुर्मास इंदौर में कर रहे हैं, दूसरे बांसवाड़ा में कर रहे हैं। आचार्य विभव सागर जी 14 दिसंबर 1998 को दोनों ने दीक्षा ली थी। एक ही आचार्य विराग सागर जी से, एक दोनों बड़े, और वे जानते हैं इनके बारे में। उन्होंने यह बातें जो कही हैं, जो आप सुनेंगे, इन्होंने यह बात 1 नवंबर को श्रद्धांजलि सभा में की। उसका वीडियो बना और जारी भी हुआ, लेकिन 12 घंटे के अंदर उसको हटा दिया गया। यह यू टर्न क्यों हुआ, इस बारे में आप सोच लीजिए। पर यह क्या क्या कहा, उसके कुछ अंश आपको दिखाते हैं। हैरान हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब सही बात को सुनने में हमारी हिम्मत निकल जाएगी, क्योंकि दोषी हम हैं, संत नहीं हैं। यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या क्यों हो गई है, सुनिए जरा। उनके हमने कुछ अंश आपको आज दिखाते हैं। पूरा वीडियो चैनल महालक्ष्मी के पास है। यदि साधु से कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसका गुरु तो जीवित है, गुरु के पास तो उसकी बात पहुंचाना चाहिए थी। गुरुजी कुछ उपाय खोजते, गुरुजी कुछ बोलते, लेकिन समाज ने गुरु को भी नहीं बताया और इतना संकलेश पैदा कर दिया। कितना संकलेश दिया होगा, क्योंकि इतना कठोर कदम यदि कुछ उठाया है तो जरूर इतनी पीड़ा भी मिली होगी। क्या पीड़ा मिली होगी, कैसे वचनों की पीड़ा मिली होगी, कैसे वचनों के तीर उनके हृदय में जाके चुभे होंगे। किसने क्या बोला होगा, क्योंकि सामान्य नहीं, समाज के जो वरिष्ठ और प्रमुख पदाधिकारी होते हैं वो ना जाने किस तरह की भाषा से प्रताड़ित करके, कितना तनाव में डाल करके क्या कर सकते हैं। इसका एक अद्भुत, एक दर्दनायक जो घटना हुई है, सिर्फ एक समाज द्वारा दी गई पीड़ा का परिणाम। शास्त्रों में बताया है कि बालक की हत्या नहीं करना चाहिए, स्त्री की हत्या नहीं करना चाहिए, साधु की हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस समाज द्वारा की गई साधु की हत्या है। भले ही परोक्ष रूप में हुई, भले ही वचनों के रूप में हुई, भले ही संकलेशता दे करके हुई, लेकिन हुई तो समाज द्वारा। अपने आप को कितना निर्दोष सिद्ध करोगे। यदि कुछ भी बात बनी थी तो गुरुजन थे, और भी बड़े गुरुजन थे, लेकिन समाज स्वयं निर्णय लेकर के पहुंच जाए और इतने तीव्र संकलेश में डाल दे, इतने तीव्र तनाव में डाल दे कि साधु आगे पीछे का भी कुछ ना सोच पाए। यदि किसी न किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोई त्रुटि यदि दिखी भी थी या दिखती भी है तो कहीं ना कहीं अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देते, लेकिन समाज ने इसका कोई परिचय नहीं दिया। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, जब कोई लगातार प्रताड़ित किया जाए, कहीं ना कहीं ये जो इतनी बड़ी समस्या का कलंक यदि किसी माथे पर जाता है तो है सिर्फ समाज के माथे पर जाता है। भैया, तुम्हारी 2 रोटियों का इतना बड़ा भुगतान कि तुम किसी के प्राण ले लो, किसी की जीवन लीला ले लो, उसकी विशुद्धि को नष्ट करके उसको संकलेशता में डुबो दो और वो अपना दर्द तुमसे व्यक्त न कर पाए। आज ये मोबाइल मिला तो था उपकरण के रूप में, लेकिन हो गया हथियार के रूप में। प्रत्येक माता पिता इतने डरे हुए हैं कि ना जाने कल हमारे बेटे से कोई त्रुटि हो गई तो ये समाज किस तरह कच्चा चबा जाएगा, किस तरह से खा लेगा, ये अब समाज पर भरोसा नहीं रहा। साधना में विघ्न ऐसा उपस्थित कर दें कि तुम अब साधना का अंत ही कर दिया। रत्नत्रय को मार डाला, एक इंसान को नहीं मारा, तुमने धर्म को मार डाला, धर्म की मूर्ति को मार डाला। कोई कहे कि उनने स्वयं कर लिया। स्वयं जब तक किसी दूसरे से संकलेश, दूसरे से पीड़ा, दूसरे से तनाव न मिले, तब तक कोई ऐसा अपने आप हंसी खुशी नहीं कर लेगा। वो संकलेश किसने दिया? जिसने ये संकलेश दिया है, जिसने ये तनाव दिया है, उसने भगवान की हत्या कर दी। जिसने संकलेश दिया है उसने अरहंत देव को मार डाला। पत्थर की प्रतिमा को तुम पूजता रहा,
और भगवान, जीवित भगवान को मार डाला। पत्थरों की प्रतिमाओं पर खूब जल चढ़ाने वाले और साधु को लील गए। हो जाओगे 5-6 इकट्ठे, एक दूसरे की ढक लोगे, किसी को पता नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्म सिद्धांत नहीं छोड़ देगा, नहीं छोड़ देगा। कभी ना कभी तो कर्म सिद्धांत बताएगा कि किन्ने इस तरह से प्रताड़ित किया, किन्ने इस तरह से खोटे वचन बोले, जिन खोटे वचनों को साधु नहीं सह पाया। सैनिक की तरह साधु का जीवन है। यदि सड़क पर चलते हैं तो पूर्ण सुरक्षा नहीं, वो तो चलो फिर भी अपना सावधान चर्या में आ जाएगा, लेकिन समाज के बीच में, धर्मशाला के मध्य में, मंदिर के भीतर ये स्थिति घट जाए तो इससे बड़े दर्द और कष्ट की कोई बात नहीं होगी। युगों युगों तक किस कलंक को धोया नहीं जा सकता। इतना बड़ा 1 लाख की आबादी जहाँ पर जैन समाज की हो, 1 लाख से 2 लाख की आबादी, इतनी विशाल जैन समाज की आबादी वाले शहर में यदि 2 भी प्रबुद्ध आदमी होते तो इस साधु की हत्या न। एक सवाल प्रश्न चिन्ह छोड़ जा रहा है, हर कोई यू टर्न क्यों लेता जा रहा है? उनके गृहस्थ जीवन के बड़े भाई कई दावे करते हैं, मजबूत दावे करते हैं, पर अगले ही दिन यू टर्न ले लेते हैं, बात को कहीं और मोड़ लेते हैं कि देवता उनके मंत्रोच्चार से आते हैं, कहीं उनका द्वारा ये अनिष्ट तो नहीं किया। उनका सेवादार जो 9 साल से उनकी वफादारी से सेवा करता है, जो हर काम में उनके साथ रहता है, हर सांस में उनके साथ रहता है, वह कुछ और बातें करता है कि आचार्य श्री अब चलना चाहिए, समाज आपको बदनाम कर रहा है। अगले दिन वो कहता है मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। आचार्य श्री विभव सागर जी जो इस श्रद्धाई सभा के अंदर बहुत कुछ कह रहे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं, 12 घंटे में उनका वीडियो हटाने को दबाव कौन बनाता है ना कोई ना कोई। यही दबाव चैनल महालक्ष्मी पर रविवार को भी आया था, सभी जगह पोस्टों के अंदर आ गया था कि चैनल महालक्ष्मी जैन सबको बदनाम करेगा और इस तरह की बातें करेगा। एक दबाव इस तरह का बनाया गया कि वह इसको नहीं दिखाए, क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं जांच के बारे में आगे बात बढ़ा देगा। पर चैनल महालक्ष्मी गलत के सामने कभी झुका नहीं है और कोई खरीदा जाए कभी बिका नहीं है। सच को आज नहीं और कभी भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम हमेशा सत्य का साथ लेते हैं। यह कलम हमारी कभी बिकी नहीं है, ना कभी बिकेगी।